एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ मैं अपनी वायरल रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि आप भी व्लॉग में भी रेसिपीज़ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा जो घर में आज मैं बना रही हूँ वही रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर कर दूँगी। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दावत व्लॉग से रिलेटेड ही आज का व्लॉग है, क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैं खाना शाना बना रही हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं अपनी वायरल वीडियोज़ जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, वायरल रेसिपीज़, वो रेसिपीज़ जो मेरी बहुत फेमस हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो आज का व्लॉग देख के ना आपको लाहौर की याद आ जाएगी, क्योंकि लाहौर में मैं ऐसे ही व्लॉग बनाया करती थी और आप लोग बहुत पसंद किया करते थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन हाफ़ kg और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, क्योंकि मैं बना रही हूँ लोडेड फ्राइज़। ये मैं उसके लिए कटिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप एक बार ट्राई कर लेंगे ना तो आप बार बार ट्राई करेंगे इस रेसिपी को। तो आपने छोटे साइज़ के ना क्यूब्स की शक्ल में इसके कटिंग कर लेनी है। मैं इकट्ठे ही कट कर रही थी, क्योंकि मैंने पास्ता भी बनाना था, चीज़ी पास्ता, और इसके अलावा मैंने बनाने थे लोडेड फ्राइज़। तो मैंने सेम ही मैरिनेशन कर दी थी दोनों को, तो सेम चिकन ही हम यूज़ करेंगे। तो खैर यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही 2 टेबल स्पून, और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये वाली जो मैरिनेशन है इससे बहुत सॉफ्ट और जूसी चिकन बनता है। और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर हाफ टीस्पून और नमक हस्बे जायका मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। बस अब हम इसको ना अच्छे से मिक्स करके तो बस कवर करके रख देंगे। तो ये जो चिकन है ना इसके हम लोडेड फ्राइज़ बनाएंगे। इसके अलावा पास्ता में भी यही वाला चिकन यूज़ करेंगे। इसको अलहदा से मैं कुक करूँगी। तो चलिए कुक करते हैं फिर। तो खैर यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दिया था, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना बस कवर कर देंगे। ये जो बाउल है ना इसके अंदर जहाँ से हमने चिकन निकाला है, इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी 1-2 टेबल स्पून डाल के ना तो वही वापस डाल के तो बस इसको कवर कर दूँगी। तो उतनी देर में मैंने कहा मैं मसालों को पीस लेती हूँ। ये मैं ज़ीरा और धनिया लेकर आई थी। धनिया तो बहुत ही गंदा था, ये मैंने अपनी देवरानी से मिलकर अच्छे से साफ़ किया, बहुत गंदा था ये जो पंसार से स्टोर से लेकर आए थे। जो खुले वाला होता है ना उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो हम पैकेट्स में लेते हैं ना, जो अच्छी मार्ट जो होती हैं, अच्छे स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरा फिर भी मिल जाता है। तो खैर हमने अच्छे से साफ़ किया, फिर मैंने उसका पाउडर बना के रख दिया, और ज़ीरे का भी। तो और दूसरी साइड पे मैंने पास्ता रख दिया बॉयल होने के लिए, जिसके अंदर मैंने नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया था, और साथ में एक मैंने पैकेट जो है पास्ते का शामिल किया। ये मैक्रोनी की फॉर्म में, आप पास्ते की फॉर्म में भी ले सकते हैं। पास्ता लंबे साइज़ का होता है, मैक्रोनी गोल साइज़ की होती है। तो खैर यहाँ पे मेरे मसाले भी रेडी हो चुके थे, क्योंकि ज़ीरा धनिया ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ज़ीरा पाउडर भी और धनिया पाउडर भी, जबकि मुझे रेसिपीज़ के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। तो खैर यहाँ पे मेरे बॉक्सेस जो है ना मसाला बॉक्सेस रेडी हो चुके थे। और अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं फ़्राइज़। ये तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे ये फ़्राइज़ जो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। साथ में मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी और पानी का छींटा लगा के ना बस इसको कवर कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने रखना है। और साथ में नमक 1 टीस्पून और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल के तो बस इसको कवर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको स्टीम में बनाना है। तो स्टीम में बना सकते हैं, या फिर अगर आप फ्राई करके बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। तो फ्राई करके अगर आप बनाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो खैर यहाँ पे हमारा चिकन जो है बन चुका था। मैं इसको बार बार थोड़ा थोड़ा हिला रही थी, आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाना है। तो ये सिर्फ 10 मिनट में जो है ना वो अच्छे से बन जाता है। तो बस यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और जनाब यहाँ पे मैंने एक और पैन ले लिया है और इसके अंदर हाफ़ चिकन डाल दूँगी, क्योंकि हमने सिंपल सा पास्ता बनाना है। क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ी पास्ता, सॉस वाला चीज़ी पास्ता बना रहे हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसके लिए हमने पास्ते को सिंपल रखना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाला है और साथ ही मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया और ऑयल भी थोड़ा सा डाला है। पास्ता क्योंकि ऑलरेडी बॉयल हुआ था, तो हमने बस ऐसे ही डाल के ना तो इसको अच्छे से हिला देना है। चिकन के अंदर इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर मैं मैक्रोनीज़ नहीं बना रही, इसलिए मैंने सारी वेजिटेबल्स या सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं की। सिर्फ शिमला ऐड करूँगी, साथ में काली मिर्च, नमक और सोया सॉस और सिरका 1-1 टेबल स्पून। तो ये मैंने इसलिए नमक मिर्च के साथ ही सोया सॉस सिरका डाल दिया, ताकि नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और थोड़ा सा हिला देंगे और थोड़ा सा दम पे रख देंगे, तो ये अच्छे से हमारी मैक्रोनीज़ रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आपने नमक मिर्च ज़रूर टेस्ट कर लेना है कि बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में बाद में मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च बारीक कट की हुई वो डाल दी थी। ये हम बाद में भी डालेंगे, लेकिन मैंने साथ भी थोड़ी सी ऐड कर दी है, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना पास्ते के अंदर चला जाए। पास्ता मुझे लंबाई वाले साइज़ में नहीं मिला था, इसलिए मैंने मैक्रोनी ही यूज़ की, क्योंकि ये एक ही फैमिली से रिलेट करती हैं मैक्रोनीज़ पास्ता वगैरह।
तो यहाँ पे जनाब सैंडविच भी बन रहे हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमने एक सॉस तैयार की है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल करके हमने सॉस तैयार की। एक तो ये मायो चिप सॉस लिया है, ये बाज़ार से मिल जाता है, जब मैं मार्ट गई थी ना तब लेकर आई थी, साथ में मायो और केचप, ये 3 चीज़ें हमने मिक्स करके ना एक इसके अंदर, तो हमने एक कटोरी के अंदर तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक सॉस तैयार कर ली थी। तो ये लगाते जाएंगे ब्रेड के ऊपर। और साथ में मैंने लिए हैं शामी कबाब, जो मैंने बना के रखे हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, तो उनको मैंने कर लिया था डीप फ्रॉस्ट, और वो इसके अंदर लगा के हम वो बना लेंगे, सैंडविच बना लेंगे सैंडविच मेकर के अंदर। बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आपको कुछ समझ ना आए तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास शामी कबाब पड़े हैं तो आप आसानी से सैंडविच बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो ये वाली सॉस लगा के अगर आप बनाएंगे ना तो आपके शामी कबाब और ये जो सैंडविच है ना, ये बहुत अच्छे मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए, ये सारा अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मेरी देवरानी मेरी हेल्प करवा रही थी, तो उसने सारे सैंडविच बना दिए थे। तो खैर सैंडविच वो बना रही थी, और दूसरी साइड पे मैंने कहा चले मैं सॉस उतनी देर बना लेती हूँ। एक मैंने सॉस बनानी थी उसके लिए, लोडेड फ्राइज़ के लिए, और दूसरी सॉस बनानी थी हमने पास्ता के लिए, जो हम चीज़ी पास्ता बना रहे हैं सॉस वाला। तो दोनों के लिए हमें क्रीम की ज़रूरत थी। मैंने आधा पैकेट एक के अंदर डाल दिया और आधा पैकेट दूसरी कटोरी के अंदर डाल दिया। और जो मायो हमने डालनी थी वो मैंने अंदाजे से ही 2-2, 3-3 टेबल स्पून जो है ना वो अंदाजे से ही डाल दिए। और एक कटोरी को मैंने साइड पे कर दिया, क्योंकि अब हमने डिफरेंट फ्लेवर करना है दोनों का, एक जैसा नहीं बनाना सॉस। क्योंकि लोडेड फ्राइज़ का जो सॉस है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है और पास्ते का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लोडेड फ्राइज़ का मैं बना रही थी, तो यहाँ पे ना मैं सफ़ेद मिर्च डालने लगी, तो बाद में पता चला कि वाइट पेपर तो ख़त्म हुई हुई है, ये डब्बी बिल्कुल खाली थी। मुझे जहन में ही नहीं रहा, मैंने कहा मार्ट भी गई थी तो ले ही आते। चलो खैर है, मैंने कहा चले काली मिर्च और नमक ही डाल देती हूँ। फिर काली मिर्च का हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा नमक शामिल करके बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मेक श्योर कि आपने नमक ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मायो के अंदर भी थोड़ा सा होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट सॉस। अगर आपके पास हॉट सॉस नहीं है तो आप चिल्ली सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मस्टर्ड पेस्ट। ये भी बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, सॉस वगैरह के लिए बहुत काम आता है। तो ये भी मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर। और साथ में काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक हाफ़ टी स्पून शामिल कर दिया। अगर आपने पहले ही काली मिर्च और नमक डाला है तो दोबारा ना डालिएगा। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैंने थोड़ा सा दोबारा भी डाला है, तो आप एक ही दफ़ा डाल दीजिएगा। तो खैर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये सॉस हमारी रेडी हो गई है। ये लोडेड फ्राइज़ की सॉस रेडी हुई है। अब हम बनाते हैं दूसरी सॉस। ये हमने बनानी है पास्ता के लिए। जो पास्ता के लिए मैंने सॉस बनाई है उसमें बस मैंने काली मिर्च नमक बस डाला है और कुछ भी नहीं डाला। और क्रीम और मायो है आपके सामने। लेकिन लोडेड फ्राइज़ की थोड़ी चेंज है, उसमें मैंने सॉस और वो डाला है मस्टर्ड पेस्ट वगैरह। तो खैर अभी मेरे पास ये पाइपिंग बैग्स थे जो कि मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो ये मेरे पास हर वक्त ही मौजूद होते हैं, तो ये बहुत काम आते हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया ताकि सॉस जो है ना वो लगाने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह एक हमारा तैयार हो गया और दूसरा भी फिर मैंने उसी में डाल के ना उसको रख दिया था। और अभी मैं ओवन रख रही हूँ प्री हीट होने के लिए। आज फर्स्ट टाइम बेकिंग वाला ओवन जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ। जब से मैं खाने वाला हूँ ना मैंने यूज़ ही नहीं किया था, महीना होने वाला है। हमें आए हुए महीना हो गया तकरीबन। तो खैर ये था वाइट सॉस जो पास्ते के लिए मैंने बनाया था। इसको भी फिर मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल दिया था। तो दोनों सॉस हमारे रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। और आप उतनी देर वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने लाइक नहीं किया, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना, क्योंकि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स जो है ना मिलते रहते हैं। तो चलिए असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे जो फ्राइज़ हैं ना वो रेडी हो चुके थे, स्टीम में गल चुके थे। तो अभी मैं डाल रही हूँ, ये एक बेकिंग ट्रे है मेरे पास शीशे की, इसके अंदर, और साथ में चीज़ डालूँगी। पहले मैंने थोड़े से फ्राइज़ डाले हैं, हाफ़ तकरीबन। हमने इसकी लगानी है लेयर्स। जैसे मैंने पहले फ्राइज़ डाले हैं, फिर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है, फिर चेडर चीज़, ये वही चीज़ है जो मैं लाहौर से लेकर आई थी। फिर उसके बाद हमने सॉस डालनी है जो मैंने बनाई है ना अभी आपके सामने, ये वही वाली सॉस है। तो इसको आपने ना इस तरह लेयर्स लगा देनी है, क्योंकि ये लोडेड फ्राइज़ वाली सॉस हमने इसमें डालनी है। मैंने ये स्पाइसी ज़्यादा नहीं किया, आप चाहें तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल के ना सॉस को स्पाइसी भी बना सकते हैं, या रेड सॉस भी बना सकते हैं। कभी मैं इंशाल्लाह रेड सॉस वाला भी आपको सिखा दूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने फ्राइज़ डाले हैं, फिर चीज़ थोड़ी सी डाली है, फिर मैंने चिकन डालना तो मैं भूल ही गई थी दोबारा। फिर मैंने चिकन डाला इसके अंदर जो हाफ़ मैंने रखा था ना लोडेड फ्राइज़ के लिए। फिर उसके ऊपर दोबारा से मैंने चीज़ डाली। इसको ज़्यादा चीज़ी बनाना होना तो आप ज़्यादा चीज़ डालें, जितनी ज़्यादा चीज़ होगी ये उतने ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। फिर मैंने सॉस डाली जो मैंने लेफ़्ट ओवर थी, तो सारी सॉस इसके अंदर शामिल कर दी। उसके बाद ऑरिगेनो लीव्स ये स्प्रिंकल कर देंगे। अच्छा, ये जो लोडेड फ्राइज़ है ना इसको पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी कहा जाता है और लोडेड फ्राइज़ भी कहा जाता है। इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो लीव्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये शिमला मिर्च कटी हुई ये डाल देंगे।
जो कि येलो और ग्रीन वाली है। और इसके ऊपर हम थोड़े से ऑलिव्स, ऑरिगेनो लीव्स और कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। क्योंकि बच्चे थे इसलिए मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी, मैंने लाइट ही बनाया था। साथ में मैंने ब्राउन और ब्लैक ऑलिव्स डाल के उसको रख दिया साइड पे, तैयार हो गई थी वो। बस बेक करना है अब हमने उसको। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अब पास्ते की लेयर्स बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 ट्रेस ली हैं, इसके लिए मैंने पास्ता डाला है सबसे पहले, और उसके बाद मैं चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ मैं दोनों किस्म की डाल रही थी, मोज़रेला भी और चेडर भी। और ये साइडों पे जो मैस हो रहा है ना, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। जब आप मतलब कुकिंग कर रहे हो तो ना थोड़ा बहुत मैस होता ही है तो साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स जो मैंने ली थी, ये शिमला मिर्चें, वो भी डाल दी। और अब मैं सॉस डालूँगी इसके ऊपर। तो इसकी भी वैसे ही लेयर्स लगानी है जैसे मैंने लोडेड फ्राइज़ की लगाई ना, पास्ता की भी ऐसे ही हमने लेयर्स लगानी। आई एम श्योर आप ये रेसिपीज़ जो है ना एंजॉय कर रहे होंगे आज के व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग आपको लाहौर जैसा ही लग रहा होगा। वहाँ आप लोगों को रेसिपीज़ ही मिलती थी, और यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मैंने ऐसी रेसिपीज़ ही नहीं बनाई। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कभी कभी इंशाल्लाह बनाया करूँगी, वीक में एक दफ़ा ज़रूर। और फिर उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, सॉस डाल दी थी, चीज़ दोबारा से डाली, फिर मैंने ऑलिव्स इसमें डाले जैसे कि ब्लैक ऑलिव्स, और इसके अलावा ब्राउन ऑलिव्स, और थोड़ी सी वेजीज। तो ये भी तैयार होगी। तो मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है 230 पे ना, मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट लगा दिया हुआ है। तो खैर यहाँ पे 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे। अब मैं इसको खोलती हूँ और इसके अंदर मैं रख देती हूँ सारी चीज़ें बेक होने के लिए, क्योंकि हमने 3 ट्रे जो है ना वो बेक करनी है। क्योंकि मेरे पास ये शीशे की ना 3 ट्रे का ही सेट है, और तीनों में ही मैंने आज चीज़ें बनाई हैं। जो सबसे बड़े वाली थी उसमें मैंने लोडेड फ्राइज़ बनाए हैं, और जो 2 छोटे वाली थी उसके अंदर मैंने पास्ता, चीज़ी पास्ता बनाया है। चिकन चीज़ी पास्ता आप इसको कह सकते हैं। तो मैंने जो मैदे वाली सॉस होती है ना वो नहीं बनाई, क्योंकि मैं क्रीमी सॉस ही हमेशा यूज़ करती हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जो मैदे वाली सॉस होती है ना वो मज़े की नहीं बनती, और पास्ता खाने को तो दिल ही नहीं करता। अगर तो आप ये वाली सॉस बनाते हैं ना, क्रीमी सॉस, तो फिर आपको बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है, और गेस्ट आपकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आप मेहमानों को एक बार खिला देंगे ना, तो मेहमान तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इसको खाने की। ये चीज़ें ही इतनी मज़े की बनती हैं। तो खैर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि ये बेक हो गए हैं कि नहीं, तो लेकिन ये बेक नहीं हुए थे। तो फिर मैंने 10 मिनट और लगाए हैं इसको, क्योंकि ये अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए थी। चीज़ तो मेल्ट हो चुकी थी, लेकिन ये अच्छे से ना वो असेंबल नहीं हुई थी, मतलब वो अच्छी सी लुक नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा और बेक कर लेते हैं। तो खैर अब फिर मैंने 10 मिनट और दे दिए, तो ये अच्छे से बेक हो चुकी थी। ट्रे इतनी ज़्यादा गर्म होती है ना कि आपने ग्लव्स पहन के निकालना होता है। और ये मेरे पास जो ओवन है ना, ये सिग्नेचर कंपनी का है। ये मैंने 2 साल पहले लिया था, तब मुझे 20,000 का मिला था। और अब इसकी प्राइस मुझे नहीं पता क्या होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने कहा मैं बता देती हूँ इस ओवन के बारे में। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, इलेक्ट्रिक ओवन है ये। और आपको पता है मैं कुकिंग रेंज तो यूज़ नहीं करती थी, वो अब ये मेरी बाजी की तरफ है। बाजी माशाल्लाह से उसमें बहुत अच्छी बेकिंग कर रही हैं आजकल। तो वो कभी रेसिपी बनाएंगे ना, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुकिंग रेंज की भी। तो ये देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है ना, ये लोडेड फ्राइज़ ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, मैंने इनको ना ज़्यादा कलर नहीं दिया। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अगर हम इसको ज़्यादा बेक करेंगे ना, कलर तो ऊपर आ जाएगा रेड सा, लेकिन ये ना हार्ड हो जाते हैं, फिर वो खाए नहीं जाते। तो इसलिए मैंने, क्योंकि हर चीज़ तो कुक है, बस चीज़ को ही मेल्ट करना था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही टाइम दिया, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए बेक किया है। तो अगर तो 20-25 मिनट आप रखते ना, तो ऊपर से रेडनेस हो जानी थी और बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाना था, लेकिन वो हार्ड हो जाते हैं। अक्सर रेसिपीज़ में आपने देखा होगा कि वो रेडनेस ऊपर होती है, लेकिन मैंने रेडनेस नहीं दी मतलब रेड नहीं किया उसको, रेडनेस अच्छा खैर, तो यहाँ पे सैंडविच भी हमारे रेडी हो चुके थे। मेरी देवरानी ने बना लिए थे सैंडविच मेकर के अंदर, और अभी हम खाना लगा रहे थे यहाँ पे। तो खाना यहाँ पे लगाया और मेहमानों को खाना खिलाया। मेहमान बहुत ज़्यादा खुश हुए, उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और कल भी हमारे घर गेस्ट आने हैं, और उनके लिए भी मैंने सोचा है कुछ बनाऊंगी डिफरेंट सा। कल बच्चियों ने आना है मेरी तरफ, तो उनके लिए भी क्या क्या बनाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो खैर यहाँ पे खाना फिर हम लोगों ने खाया, और ये मैं अपनी हेल्पर को भी दिया। वो भी कह रही थी कि बाजी मैं ऐसा तो पहले तो इंज दा खाना नहीं खाता कभी, बहुत मज़े का बनाया ये तो। अगर आप ये व्लॉग भी इंजॉय कर रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ले, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करें, और फेसबुक पे भी। इसके अलावा आलिया मुबाशर फोर्स को भी फॉलो कर लिया करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो खैर अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, और मेहमान वगैरह तो रात चले गए थे, अभी नेक्स्ट डे है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अब्बू जी से यहाँ पे हम लोग बातें शातें कर रहे थे, उनसे बातें सुन रहे थे। वो हमें पुराने वाक़यात सुनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनकी बातें सुनने का, और साथ में गपशप भी लगी रहती है, क्योंकि वो ना खुश होते हैं जब हम उनसे बातें करते हैं, उनके पास बैठते हैं, वो स्टोरी सुनते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना उनके साथ स्पेंड किया करें।
तो खैर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह यहाँ पे आ चुकी थी। तो ये आलू इतने महंगे हो गए हुए हैं, ये ना 150 रुपये किलो आलू मिले हैं और प्याज भी 120 के पता नहीं 25 रुपये किलो मिले हैं। अच्छा खैर मैं आपको ना ड्राइंग रूम का बता रही थी। आज हमने ना ड्राइंग रूम की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बेड ही पड़ा है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास जो मैं ड्राइंग रूम में रखती। तो खैर हमने कहा कि चले बच्चियों ने भी आ जाना है, तो घर जो है ना ये ड्राइंग रूम की ना सेटिंग चेंज करके ना कोई अच्छी सी सेटिंग कर देते हैं, ताकि बच्चियाँ जो हैं वो रात को यहाँ पे ही सो जाएंगी। फिर तो एक तो हमने कहा चले बेड हो जाएगा, फिर नीचे मैट्रेस भी लगा देंगे। कुछ एक बच्ची जो है ना वो नीचे सो जाएगी, तीनों ऊपर सो जाएंगी। तो इस साइड पे ना विंडो वाली साइड पे मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हम बेड सेट कर देते हैं। तो ये देखिए अब हमने विंडो वाली साइड पे बेड को सेट कर दिया है। तो ये अब अच्छा लग रहा था इस साइड पे। और ऊपर से अच्छा ये पर्दे के जो वो है ना, वो जो हमने लगाया हुआ पर्दे का वो पाइप सा लोहे वाला, वो भी कटिंग करवाने वाला। मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि बाजी उसको क्यों नहीं कटिंग करवाया, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने 2 चेयर्स और एक टेबल भी इसके अंदर रख दिया। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ड्राइंग रूम की। तो ये है फाइनल लुक। तो यहाँ पे हमने 2 चेयर्स और एक टेबल रख दिया था, क्योंकि अभी सोफ़ा वगैरह नहीं है। जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह इस साइड पे सोफ़ा आ जाएगा। इस साइड पे आ गया था राइट साइड पे बेड, और इधर मैंने अपनी ये जो एक्सरसाइज वाली मेरी साइकिल होती है वो रख दी थी। और ये कर्टन के साथ हमने ना बेड रखा था, क्योंकि बाहर अगर विंडो खोले ना तो बड़ी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा भी आती है। और वैसे भी आजकल अल्लाह का शुक्र इतना अच्छा मौसम है, तो बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा मैं तो रेस्ट किया करूँगी यहाँ पे ड्राइंग रूम में आके। दिन के टाइम तो अभी हम मुझे सोने ही नहीं देती। 1 घंटा अगर हम रेस्ट कर लेना तो तबीयत बड़ी फ्रेश हो जाती है गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो खैर यही था ड्राइंग रूम का सेटअप जो हम लोगों ने रिसेंटली जो है ना वो चेंज किया है। आई एम श्योर आज का व्लॉग भी आपको अच्छा ही लगा होगा। ये कैसा लगा सेटअप ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। और आपने ट्राई ज़रूर करना, अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे ना, मेहमान तो आपके ना फ़ैन हो जाएंगे। और जब भी वो आएंगे ना वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यही खाना हमें चाहिए। इतना मज़े का बनता है। ये सारी रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखा करें और मुझे भी दुआ में याद रखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।